अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि हम किस तरीके से अपने क्रिप्टो करेंसी के डैशबोर्ड को क्रिएट आउट कर सकते हैं। हमने एक बटन के अंदर अपने सारे के सारे स्टेट्स को क्लियर आउट किया था एंड देन एपीआई के थ्रू हम अपने क्रिप्टो के सारे डेटा को फैच कर रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से इसका यूआई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट आउट में आपको बताया था कि मैं काफी बेसिक सा लेआउट रख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है वो एपीआई से रिलेटेड है, ना कि हमारी यूआई से रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली इसका यूपीआई जो है वो हमारा फेच कर सकते हैं इसके परफॉर्मेंस एपीआई के लिए। आप यूजर इंटरफेस एंड एपीआई अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं, फिर मैं आपको पूरा कोड बताती हूँ। कोड को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यूज क्लाइंट का यूज करेंगे, ताकि ये आसानी से हमारे पास कन्वर्ट आउट हो जाए। क्योंकि हम हुक्स यूज करें तो वो क्लाइंट बेस पे होते हैं, तो इसलिए यूज क्लाइंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद सबसे पहली चीज जो हम इंपोर्ट करेंगे वो कहलाती है यूज स्टेट का हुक। आप अपने अकॉर्डिंगली आपने जो भी कोई हुक यूज किया आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इस सबको इंपोर्ट करने के बाद हमें अपने क्रिप्टो के डैशबोर्ड को इंपोर्ट करना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगी इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे क्रिप्टो के डैशबोर्ड को इंपोर्ट कर लूंगी। अगर आपने पाथ वगैरह ठीक दिया होगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर्ड हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के ऑप्शन को यूज करते हैं, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के ऑप्शन को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, एक अदद फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन को हम एक नाम देते हैं, जैसे कि मैं होम दे देती हूँ। इसके बाद ब्रैकेट्स का यूज करते हैं and यहाँ पर हम सिंपल अपनी रिटर्न की कमांड का यूटिलाइजेशन करते हैं। रिटर्न की कमांड के अंदर आपने एक चीज क्रिएट करनी होती है जो कि कहलाती है डेफ। तो हम सिंपल यहाँ पे एक डेफ क्रिएट कर लेते हैं। मैंने क्यों क्रिएट किया, इसलिए क्रिएट किया ताकि हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए, और हमारा जो आउटपुट है वो भी हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पे आने लग जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने होम वाले कोड के अंदर सबसे पहले अपनी विजिबिलिटी लेके आनी है क्रिप्टो डैशबोर्ड के लिए। तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, एरो ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हम शो क्रिप्टो को यूज करते हैं। शो क्रिप्टो को हम यहाँ पे जो यूज करें वो क्यों यूज करें, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट बताएंगे जो कि हमने रखनी होगी। हमने जो अपने कोड में स्टेट रखी थी वो हमने क्या रखी थी, वो हमने ट्रू रखी थी। लेकिन अब जब हम यहाँ पे इस स्टेट को रखेंगे, और इस स्टेट को मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जब शोन आउट करवाऊंगी तो मुझे यहाँ पे इस स्टेट को फॉल्स रखना होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर मैं इसको ट्रू रख दूंगी यहाँ पर, तो जब मेरा यहाँ पे इंटरफेस आएगा यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हुए, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि वो मेरा डेटा ऑलरेडी शो करने लग जाएगा, जबकि मुझे अपना डेटा फिलहाल के लिए शो नहीं करना। अब हमने जब अपना प्रोग्राम बनाया था तो हमने उसमें एक बटन बनाया था जो कि हम हैंडलिंग के लिए यूज कर रहे थे। तो हम यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एक बटन बनाती हूँ, इसको हम सिंपल सा नाम देते हैं हैंडिंग एक्सप्लोर क्लिक। आप सिंपल जो है वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली भी नाम दे सकते हो, वरना वो नाम भी चूज कर सकते हो जो कि मैं प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। ये हम किस में बनाएंगे, ये हम एक सिंपल एरो फंक्शन के अंदर बनाएंगे, और इसके अंदर हम जो वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे क्रिप्टो की, वो क्या वैल्यू सेट करेंगे, वो हम करेंगे ट्रू। हमने पहले फॉल्स क्यों की थी, ताकि वो हमारे पास प्रिंट होके नहीं आए। और अब मैंने इसको ट्रू क्यों किया, अब मैंने इसको इसलिए ट्रू किया है ताकि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो बटन पे क्लिक करने के बाद वो वैल्यू लोडिंग डेटा हमारे पास लिखा है ना, हमारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट होकर आए। हमने इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से जो है वो कॉल्ड आउट करना है। उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करूंगी, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आईडी हमारे पास क्या जाएगी, आईडी मेरे पास यहाँ पे जाएगी क्रिप्टो सेक्शन की। मैंने जो क्रिप्टो का सेक्शन यहाँ पे क्रिएट आउट किया था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर आपने दोनों चीजें नहीं देखी हैं, दोनों सेक्शंस की वीडियो, तो वो आपको मैं आई बटन पे प्रोवाइड आउट कर दूंगी। आप उसको चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है वो उसको क्रिएट करने के बाद इसका HTML स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लेना है। अब हम यहाँ पे जो है अपना स्क्रोलिंग प्रोसेस यूज करेंगे, और उसके लिए स्क्रोल इनटू व्यू वाली जो हमारी कमांड है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे, हमने क्या करना है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो एक मेरा बिहेवियर जो होना चाहिए ना वो आना चाहिए। उस बिहेवियर को रखने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज किए, देन कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम अपने बिहेवियर को कॉल करेंगे, और बिहेवियर
बिहेवियर मेरे पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन का ऑटो, इंसेन या स्मूथ में से एक। तो हम स्मूथ रखेंगे ताकि ये स्मूथली वर्क करे। तो यहाँ तक हमारा जो पूरा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने बटन वगैरह नहीं बनाया है, कोई भी चीज नहीं बनाई है, तो इसलिए क्या है, एलिमेंट पेरेंट बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं चीजें रखती जाऊंगी वैसे वैसे सारी चीजें यहाँ पे क्या होंगी, क्रिएट हो जाएंगी। तो हम रिटर्न में आ जाते हैं। रिटर्न में आने के बाद सबसे पहले अपने डिव में काम करते हैं। तो डिव में मैं सबसे पहले क्लास नेम देती हूँ। सबसे पहली चीज हमने क्या देनी होती है, बैकग्राउंड, जो कि मैं यहाँ से दे देती हूँ ब्लैक। इसके बाद मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड पूरी स्क्रीन पे देना है, तो मैंने इसको एच स्क्रीन पे कंपाइल कर दिया। अब मैं जैसे जैसे चीजें करती जाऊंगी वैसे वैसे हमारे पास चीजें आती जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास हेडर का सेक्शन होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडर का सेक्शन क्रिएट कर लेंगे। इस हेडर के सेक्शन के अंदर मुझे सबसे पहले अपनी टेलरेंट प्रॉपर्टीज देनी है। तो क्लास नेम देते हुए जो भी टेक्स्ट होगा उसको मैं सेंटर करा लूंगी। साथ ही साथ हमने क्या करना होगा, इसकी पैडिंग जो है वो 16 प्रोवाइड करनी होगी। एक्स एक्सेस पे हम इसका डिवीजन ऑफ द हाफ देते हैं, तो 4 दिया। और टेक्स्ट का कलर जो भी कोई होगा वो मैंने फिलहाल के लिए वाइट सेट कर दिया। इसके बाद हम एक H1 लेते हैं और इस H1 के अंदर क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो मेरा टेक्स्ट था यहाँ पे बेसिकली क्रिप्टो करेंसी डेटा डैशबोर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना ये टेक्स्ट लिखा था, तो मैंने ये भी सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे टाइप आउट कर दिया। अब देखिए मेरे पास टेक्स्ट भी जो है वो लिखा हुआ आ गया। अब हम यहाँ से इसको भी थोड़ी सी टेलविंड की प्रॉपर्टीज देते हैं, जिसके लिए क्लास नेम का यूज करेंगे। टेक्स्ट का साइज हम यहाँ पे 6 एक्सेल तक रखते हैं ताकि हमें अच्छा सा टेक्स्ट नजर आए। फॉन्ट जो है वो मैं यहाँ पे बोल्ड रखूंगी। इसके साथ साथ मुझे बॉटम से मार्जिन देना होता है, तो 4 देंगे। टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी हमने जो है वो ट्रांसपेरेंट रखनी है। बैकग्राउंड हम इसका क्लिप करेंगे। क्लिप के साथ साथ हम इसको टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट के साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड क्या क्या दे दूंगी, मैं दे दूंगी यहाँ पे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टू आर देते हैं हम। ग्रेडियंट टू आर देते हुए हमने क्या चीज प्रोवाइड आउट करनी होती है, ग्रेडियंट टू आर देते हुए मुझे इसमें अपना कलर जो है वो प्रोवाइड आउट करना है। तो मैं ग्रेडियंट टू आर चूज कर लूंगी। ग्रेडियंट टू आर चूज करके मुझे बेसिकली कलर देना है। तो कलर मेरा जाएगा यहाँ पे था मेरे पास रोज और इंडिगो। तो मैं यहाँ पे लूंगी फ्रॉम रोज, और रोज जो है वो मैंने लिया है अप्रोक्सीमेटली 400। और यहाँ पे मैं इसको कहाँ पे दूंगी, रोज से मैं इसको दूंगी टू इंडिगो। ठीक है, तो इंडिगो भी हम जो है वो 400 ले लेते हैं। तो दोनों चीजें जो है वो मेरे पास यहाँ पर सेट हो जाएंगी। एक बार मैं जो हूँ वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को प्रेटियर से फॉर्मेट कर देती हूँ ताकि कुछ इस तरीके से आ जाए और आपको नजर भी आए मेरे पास लिखा हुआ। एक लाइन मैंने अपनी लिख ली यहाँ पे डैशबोर्ड से रिलेटेड। इसके बाद मैं एक वीआर का टैग दूंगी ताकि स्पेस आ जाए हमारे पास नीचे की तरफ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, योर गेटवे टू कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो इनसाइड। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपने लिखना हो ना आपके अकॉर्डिंगली। मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चीजों को लिख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली चीजों को लिख सकते हो जैसे भी आपने अपना टेक्स्ट लिखना हो। अभी काफी बड़ा टेक्स्ट लग रहा है हमारे पास, जब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी तो ये आपको छोटा होके नजर आ जाएगा। इस हेडिंग के बाद हमने क्या करना होगा, इस हेडिंग के बाद मुझे एक गैप देना है, तो उसके लिए बी आर का टैग दूंगी और उसके बाद एक अदद पैराग्राफ हम टाइप करेंगे। अच्छा, इस पैराग्राफ को जब मैं टाइप करूंगी तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी भी डिटेल्स देनी होगी। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखती हूँ, स्टे अपडेटेड विद लाइव क्रिप्टो प्राइसेस इन मार्केट। ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल सा जो है वो ये लिख दिया। अगर आप थोड़ी सी चीजें और ऐड करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इजिली एक्सेस द मार्केट कॉइन रेट्स विद एपीआई। क्योंकि हम एपीआई यूज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सिंपल इस तरीके से एपीआई लिख दिया। अच्छा, अब ये जो मेरा टेक्स्ट है आप देखो लिखा हुआ आ रहा है, तो अब इसको भी थोड़ी सी टेलविंड सीएसएस दे लेते हैं। बट उससे पहले क्या करते हैं, इसका एस जरा कैपिटल कर लेते हैं। देन क्लास नेम का यूज करते हुए हम टेक्स्ट का साइज जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। बॉटम से मार्जिन 8 दे देते हैं। इसके बाद हम इसकी मैक्सिमम विड्थ देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम विड्थ आप अपने अकॉर्डिंगली दे लो। मैं यहाँ से सिंपल 2 एक्सेल दे लेती हूँ। इसके बाद एमएक्स चारों तरफ से ऑटो दे देते हैं ताकि ये बिल्कुल
ऑटो हमारे पास हो जाए। तो यहाँ तक क्या हुआ कि हमारी दो चीजें हेडर सेक्शन में क्रिएट हो गई। हेडर सेक्शन में मेरे पास एक और चीज थी क्रिएट करने के लिए, जो कि कहलाती है बटन। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहली जो चीज क्रिएट करेंगे वो कहलाएगा बटन। तो अब हम बटन को क्रिएट कर लेते हैं। बटन को क्रिएट करने के लिए बटन का टेक्स्ट लिखना जरूरी है, तो बटन का टेक्स्ट लिखते हैं। बटन का टेक्स्ट था मेरा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी करंट डेटा स्टेट। ठीक है, मैंने ये जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ था। तो हम दोबारा से यहाँ पर सेम चीजें जो है वो टाइप कर देते हैं। अब हमने इसका बटन बनाना है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बटन वाले कॉलम में आ जाएंगे। बटन वाले कॉलम में आने के बाद मुझे यहाँ पे चीजें करनी होगी। तो सबसे पहले हम ऑन क्लिक की कमांड का यूज करेंगे, और इसमें मैं क्या दूंगी, मैं इसमें हैंडल एक्सप्लोरर क्लिक, जो भी मैं ऊपर बता के आई थी, मैं वो ही हैंडल सबसे पहले यहाँ पे यूज करूंगी। इसके बाद हम क्लास नेम का यूज करके इसकी प्रॉपर्टी देंगे। जैसे मैं इसको इनलाइन करती हूँ, इनलाइन के साथ साथ ये मेरे पास ब्लॉक रहना चाहिए, पैडिंग एक्स एक्सिस पे 10 रहनी चाहिए। पी वाई एफ आप यहाँ पे 5 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। मैं इसका हाफ रखती हूँ। बैकग्राउंड मैंने इसका येलो कलर का दिया था, येलो 500 या एम्बर 500 अच्छा कलर होता है। इसमें जो भी कोई टेक्स्ट जाएगा वो हमारे पास ब्लैक कलर में जाएगा, ताकि एटलीस्ट मुझे वो टेक्स्ट यहाँ पर नजर आए। इसका जो फाउंट होगा वो हम रखेंगे सेमी बोल्ड। इसके साथ साथ हम इसको राउंडेड रखेंगे यहाँ पे फुल, ताकि ये हमारे पास राउंडेड फेस के अंदर आ जाए। इसके बाद हमने इसका शेडो देना होगा, तो शेडो में लार्ज देती हूँ जब मैं फुल रखती हूँ, और जो इसकी ट्रांजिशन होगी वो हम हमेशा क्या रखते हैं, वो हम हमेशा ट्रांसफॉर्म रखते हैं। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर दी। अच्छा, इसके अलावा एक और क्या चीज थी, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो चीज थी वो बेसिकली ये थी कि मेरे पास इसका हावर था। तो मैं इसका हावर भी यहाँ पर ऐड आउट कर लेती हूँ। मतलब मैं जब इस पे लेके जा रही थी करते, तो ये हावर कर रहा था ना, तो मैं वो ब्लू कलर में हावर कर रहा था, वो भी मुझे याद आया, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हावर को हम सेलेक्ट आउट करेंगे। हावर के लिए मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना है, तो वो मैं सबसे पहले कैन कलर दे देती हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन पे अच्छा लगता है। और हावर की हमें स्केलेशन भी देनी होती है, तो हावर के लिए हम स्केल देते हैं। स्केल हमारे पास कितना रहेगा, स्केल जो रहेगा वो मेरे पास हमेशा 105 रहता है, क्योंकि मैं या तो 300 स्केल यूज करती हूँ, या फिर मैं जो हमारा 500 स्केल है वो यूज करती हूँ। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एरिया लेबल को जो है वो चेकआउट करेंगे। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर आपने कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली ऐड करना हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ एक्सप्लोर क्रिप्टो। ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं लिखना हो तो आप नहीं भी लिखें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्सप्लोर क्रिप्टो स्टेट्स लिखती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्रिएट आउट हो जाएगा मेरा बटन। इससे क्या होगा कि मेरा हेडर सेक्शन जो था मेरे प्रोग्राम का वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप फीचर सेक्शन ऐड करना चाहें तो आप फीचर सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ क्रिप्टो को ऐड करना है, फूटर को ऐड करना हो, तो हम वो भी ऐड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल पहले ऐड आउट करके बता सेक्शन और फूटर का सेक्शन, और इन केस अगर नीड हुई तो मैं सेपरेट वीडियो में आपको फीचर का सेक्शन बता दूंगी। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो अपना क्रिप्टो का सेक्शन यूज करते हैं। उसके लिए मैं ब्रैकेट्स का यूज करूंगी, जो कि हमने यहाँ पे हेडर सेक्शन के बाद यूटिलाइज करने होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर मैं अपनी शो क्रिप्टो को कॉल करूंगी। देन हम यहाँ पे अपने एंड गेट्स का यूज करेंगे। एंड गेट्स का यूज करते हुए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर चीजों को कंपाइल करूंगी। एंड गेट का यूज करते हुए चीजों को कंपाइल करते हुए मुझे 2 से 3 चीजें यहाँ पर अपनी मैनेज आउट करनी होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेंगे। इस सेक्शन के अंदर मुझे जो है वो डिफरेंट टाइप की चीजें प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले सेक्शन में जाते हैं। सेक्शन में जाने के बाद इसको एक आईडी असाइन करते हैं। आईडी हमने क्या चीज चूज की है, आईडी में मैंने यहाँ पे अपना जो क्रिप्टो का सेक्शन है, अभी मैं जो ऊपर की तरफ डिफाइंड आउट करके आई हूँ, हम उसको सिंपल यहाँ पे कॉल कर लेंगे। इसके बाद मुझे यहाँ पे इसकी थोड़ी सी टेलमेंट सीएसएस देनी होगी, तो मैं क्लास नेम देती हूँ, जिसमें इसकी पैडिंग में 16 प्रोवाइड कर दूंगी। और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हम क्या दे देंगे, वो मैं सिंपल वाइट दे देती हूँ। आप स्लेट भी दे सकते हैं। मैं सिंपली क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं सिंपली वाइट प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया। इस डिव के अंदर मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इसमें क्रिप्टो डैशबोर्ड को कॉल कर लेना है, ताकि क्रिप्टो का
डैशबोर्ड इसमें कॉल्ड हो जाए, और उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे टेलविंड CSS दे लेंगे। इसके बाद मैंने मैक्सिमम यहाँ पे विड्थ दी इसकी, जो कि मेरे पास 7 XL रहेगी, और चारों तरफ से मैं इसको ऑटो करवा दूंगी, और पैडिंग जो एक्स एक्सिस पे रहेगी वो इसकी 6 रहेगी। तो आपने इस चीज का यहाँ पे लाजमी ख्याल रखना है। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या करना है, हमने अपना फूटर सेक्शन क्रिएट करना है। तो अब मैं अपना फूटर सेक्शन भी क्रिएट कर देती हूँ, ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अगर आपने बीच में फीचर का सेक्शन यूज करना हो तो आप फीचर का सेक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फूटर यूज करते हैं। फूटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपने पैराग्राफ लिखना हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक पैराग्राफ को असाइन करती हूँ, तो उस पैराग्राफ में मैं नॉर्मली क्या लिखती हूँ, 2024 महक आलमगीर, और जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिप्टो करेंसी डैश बोर्ड। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे, अगर आपने राइट्स खरीदे हो, जैसे मैंने अपनी चीजों के राइट्स खरीदे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑल राइट रिजर्व्ड। आपके पास इसके लिए राइट्स जो है वो होने चाहिए। तो मेरी सब चीजों के लिए मेरे पास राइट्स होते हैं, तो मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक अदद अपना $, अपना एंड साइन यूज करेंगे, साथ में हम कॉपी का टैग यूज करेंगे और कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने फूटर को थोड़ा सा टेलमेंट सीएसएस देना है। तो क्लास नेम में जाते हैं, इसका बैकग्राउंड हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है वो हम थोड़ा सा कैन टाइप का कर लेते हैं, ताकि वो एटलीस्ट हमें नजर तो आए। ठीक है, तो कैन टाइप का बैकग्राउंड कैन 400 कर देते हैं। इसके बाद मुझे टेक्स्ट जो है वो इसका रखना है, या अच्छा टेक्स्ट जो है वो हम कैन करते हैं यहाँ पे कैन 400, और बैकग्राउंड क्या करते हैं, बैकग्राउंड हम इसका रख देते हैं सिंपल ब्लैक, ताकि जो है ना वो पीछे से मेरे पास मिलता जुलता हो जाए। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, कैन जो है वो मेरे पास यहाँ पे हो गया। PY एक्सेस पे हम 6 दे देते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको टेक्स्ट देना हो तो टेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेक्स्ट हम सेंटर अलाइन कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट। तो आपकी जो वेबसाइट है ना वो ओवरऑल कंप्लीट है। अगर आपने इसमें कोई फीचर का सेक्शन देना हो तो आप सिंपली इसमें फीचर का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। वो आपको हेडर सेक्शन के बाद यहाँ पे ऐड करना होगा, अदरवाइज आपकी वेबसाइट परफेक्टली कंप्लीट लगेगी। तो मैं एक काम करती हूँ, हम यहाँ पर आते हैं, मैं सिंपल जो है वो टेल ब्लॉक्स पे जाती हूँ। टेल ब्लॉक्स पे जाने के बाद हम यहीं से एक फीचर सेक्शन को यूटिलाइज कर लेते हैं अपने कोड के अंदर। आपके पास काफी सारे फीचर सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप डार्क थीम में तो डार्क थीम को चूज कर लीजिएगा, एंड देन आप यहाँ से कोई भी अच्छा सा कॉल टू एक्शन या फिर फीचर एक्शन का बटन जो है वो चूज कर सकते हैं। तो मैं एक दो फीचर एक्शन जो है वो यहाँ पे देख लेती हूँ हमारे पास किस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस तरीके के मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इमेज का ऑप्शन है, और इस तरीके के भी दो जो है वो assumptions हैं। या दिस वन इज लुकिंग इवन मोर गुड, तो अगर आपने ये वाला यूज करना हो तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल क्या करना होता है, व्यू कोड पे जाना होता है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हैं आप अपने कोड को, एंड देन आप जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, आपने सिंपली जहां भी कोड पेस्ट करना हो वहां पे कोड पेस्ट कर दें। आप जैसे कोड पेस्ट करेंगे आपके पास आप देखेंगे सेक्शन आ जाएगा। इस सेक्शन के अंदर से आपने क्या करना होता है, सबसे पहले अपने क्लास नेम के एलिमेंट ठीक करने होते हैं। इसके लिए आप क्लास नेम लिख सकते हैं, अदरवाइज क्विक फिक्स पे जाके फिक्स ऑल एरर करते हैं। तो आप जैसे फिक्स ऑल एरर करेंगे आपका कोड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करनी है, सेक्शन के शुरू में आके यहाँ पे बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो आप सिंपल बैकग्राउंड को रिमूव कर दें, तो इस तरीके से आपका जो बैकग्राउंड होगा ना वो आ जाएगा। अगर आपने स्टिल इस तरीके से नहीं रखना, तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, तो आप सिंपल यहाँ पे बीजी दीजिए, एंड बीजी देने के बाद इसको कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर दें ब्लैक। तो आपका ये जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। अब आपने अपनी मर्जी की हेडिंग लिखनी है जो भी आप लिखना चाहें, और अगर इसके अंदर आप कोई भी चीज ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक आसान सा काम करती हूँ, जल्दी से मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्सप्लोर अवर फीचर सेक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा एक्सप्लोर अवर फीचर सेक्शन। इसको मुझे थोड़ा सा अपर केस देना है, तो M1 के आगे जाके मैं अपर केस कर दूंगी, जिससे क्या होगा कि ये मेरे पास यहाँ पे अपर केस हो जाएगा। आप देख रहे हैं अपर केस हो गया। अब यहाँ पे आपका जो भी टेक्स्ट लिखा है आप जो है वो लिख सकते हैं। मैं सिंपल एक जो है वो यहाँ पे लिखती हूँ फीचर हेडिंग 1। आप कुछ भी जो लिखना चाहें वो आप लिखें।
उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। फिर इसकी एक डिस्क्रिप्शन लिख लें, अगर लर्न मोड में आपने कुछ लिखना हो तो लर्न मोड लिख दें, अदरवाइज़ अगर आपने रीड मोड लिखना हो तो आप रीड मोड में भी इसको शिफ्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे एलिमेंट पे आएँ और वहाँ पर आप जो है वो सेम प्रोसेस को रिपीट करें। आपने सिर्फ़ क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग्स और अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिंपल इसी तरीके से जो है वो चीज़ों को एडिट करके आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरा सेक्शन जो है वो टेल ब्लॉक की मदद से भी बना सकते हैं। हमारा काम सिर्फ़ इतना सा था कि हमने चीज़ों को जो है वो फिगर आउट करना था और फिगर आउट करने के बाद हमने इस तरीके से अपने वेबसाइट को क्रिएट करना था। बेसिक मकसद ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। फीचर सेक्शन हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये डेटा डिस्प्ले कराना है अपने वेबसाइट से रिलेटेड। तो सिंपल मैंने यही काम यहाँ पे क्रिएट आउट किया है, आसानी से हमने इसको बना लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे तरीके से अपने वेबसाइट को क्रिएट आउट करेंगे। इस तरीके से एपीआईज़ वगैरह को आप जो है वो यूटिलाइज़ करना सीखेंगे और अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे। इन केस अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो सब दोनों पार्ट्स मेरे चैनल पे अपलोड है। मेक श्योर कीजिए कि उसे लाज़मी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।